जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं क्लास 11th में। आपका केमिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज पढ़ाने जा रहे हैं आपको। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम आपको हमने पढ़ाया आपको, ठीक है। रासायनिक साम्यावस्था के बारे में बताया और आज हम बताएंगे आपको केपी केसी में संबंध। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और बहुत बेहतरीन ढंग से आपको बताने वाले हैं आज हम केसी और केपी और केसी में संबंध, ठीक है। तो देखिए, साथ साथ हमारे साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा, कॉपी पेन ले लीजिए और नोट्स बनाते चलिए। चलिए हेडिंग डालते हैं, केपी तथा केसी में संबंध तो सर्वप्रथम आप ये जानिए केपी क्या है और केसी क्या है, ठीक है। तो कोई भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है स्थिर ताप पर, तो उस उत्क्रमणीय अभिक्रिया का केपी दाबों के पदों में साम्य स्थिरांक है और ये सांद्रता के पदों में साम्य स्थिरांक है। तो हम इसमें दाबों के पदों में साम्य स्थिरांक और सांद्रता के पदों में साम्य स्थिरांक के बीच संबंध बताएंगे, रिलेशन बताएंगे। तो चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। स्थिर ताप पर एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया उत्क्रमणीय गैसीय अभिक्रिया लेने पर, ठीक है, लीजिए। ये आपकी होगी ए, इसकी मोल होंगे ए, बी के मोल बी होंगे। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का प्रतीक है सी के सी मोल, डी और डी मोल, ठीक है। ये चारों की स्टेट जो होगी, अवस्था जो होगी, गैसीय अवस्था होगी, ठीक है। सबकी समांग अवस्था होगी, ठीक है, गैसीय स्टेट होगी। ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है स्थिर ताप पर। अब हम इस अभिक्रिया में हम कहेंगे द्रव्यानुपाती क्रिया के नियमानुसार, द्रव्यानुपाती क्रिया के नियमानुसार द्रव्यानुपाती क्रिया के नियमानुसार। तो द्रव्यानुपाती क्रिया के नियमानुसार हम इस अभिक्रिया का आंशिक दाबों के साम्य स्थिरांक का व्यंजक आप लिखेंगे। तो हम कहेंगे इस अभिक्रिया का आंशिक दाबों के रूप में साम्य स्थिरांक व्यंजक होगा Kp इज इक्वल टू पी सी की पावर सी पी डी, ये आपका होगा व्यंजक होगा पी सी की पावर सी, डी की पावर डी अपॉन पी ए की पावर ए, बी की पावर बी। तो ये आंशिक दाबों के रूप में साम्य स्थिरांक का व्यंजक है, इसे हम समीकरण 1 कहेंगे। नेक्स्ट, इस अभिक्रिया का मोलर सांद्रता हम कहेंगे सांद्रता के रूप में साम्य स्थिरांक व्यंजक व्यंजक होगा
के सी इज इक्वल टू सी की पावर सी इंटू डी, डी की पावर डी, ए की पावर ए, बी, बी की पावर बी। देखिए यहाँ ये आपका C कोष्ठक में दिया गया है, तो ये C का जो है ये उत्पाद है, D उत्पाद है, दोनों उत्पाद हैं, उत्पादों के ये सक्रिय द्रव्यमान है। तो A के सक्रिय द्रव्यमान, A का सक्रिय द्रव्यमान, A का सक्रिय द्रव्यमान कोष्ठक में लिखा जाएगा। इसी प्रकार B का सक्रिय द्रव्यमान भी कोष्ठक में B लिखा जाएगा। C का सक्रिय द्रव्यमान भी C कोष्ठक में लिखा जाता है और D का सक्रिय द्रव्यमान को भी। तो इस प्रकार से सक्रिय द्रव्यमानों को हम कोष्ठक में प्रदर्शित करते हैं। ये A की सांद्रता है, ये B की सांद्रता है, ये C की सांद्रता है, ये D की सांद्रता है, मोलर सांद्रताएं हैं, ठीक है, जिन्हें मोलर सांद्रता को हम सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। तो ये C की मोलर सांद्रता, D की ये आपका, और ये सांद्रता के पदों में साम्य स्थिरांक है इस अभिक्रिया का, ठीक है। तो इसको हम समीकरण 2 कहेंगे, समीकरण 2। अब इसके पश्चात हम कहेंगे आदर्श गैस समीकरण के अनुसार, आदर्श गैस समीकरण के अनुसार, समीकरण के अनुसार तो आदर्श गैस समीकरण के अनुसार PV इज इक्वल टू NRT, या हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू N/VRT, ठीक है। तो ये आपका N/VRT क्या है, ये मोल कहलाता है, ठीक है। तो एकांक लीटर में उपस्थित मोलों की संख्या, ठीक है, आपकी सक्रिय द्रव्यमान कहलाता है। इसे हम सक्रिय द्रव्यमान कह सकते हैं या मोलर सांद्रता कह सकते हैं। तो हम इसे कह सकते हैं CRT कह सकते हैं, और हम इसे MRT कह सकते हैं, ठीक है, मोलर सांद्रता को MRT कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें यह मोलर सांद्रता है। तो हम इस आधार पर हम A की मोलर सांद्रता के पदों में लिखेंगे। हम कहेंगे PA की मोलर सांद्रता ART, इसी प्रकार आदर्श गैस समीकरण के अनुसार ये सांद्रता हो गई PB इज इक्वल टू BRT, PC इज इक्वल टू CRT, PD इज इक्वल टू TRT। ये D की मोलर सांद्रता, ये C की है, और ये B की है, और ये A की है, ठीक है। तो आदर्श गैस समीकरण के अनुसार, ठीक है, आंशिक दाबों के रूप में जो मोलर सांद्रताएं आपकी ये निकल आई हैं, ठीक है, इन सभी मानों को हम समीकरण 1 में रखने पर, हम कहेंगे समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 में रखेंगे हम। यहाँ इस प्रकार से लाइनिंग खींच देते हैं जिससे दिक्कत ना हो। तो कहेंगे सभी मानों को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, Kp इज इक्वल टू, यहां हम लिखेंगे PC, तो PC की वैल्यू है CRT, तो यहां हम लिखेंगे C, इसकी पावर में C रहेगा, और RT की पावर में भी C रहेगा। तो ये हो जाएगा C है सक्रिय द्रव्यमान, इसकी पावर में C, और RT के पावर में भी C रहेगा, ठीक है। तो या तो हम कह सकते हैं, हम इस प्रकार कर लेते हैं, यहाँ RT कर लेते हैं और पूरे की पावर C कर लेते हैं। चूंकि PC है, पूरे की पावर C है, तो ये CRT इंटू, ठीक है, आपका ये हो जाएगा DRT, ठीक है, पूरे की पावर आपकी हो जाएगी D, और यहाँ अपॉन, यहाँ आपका ART, पूरे की पावर आपका A इंटू BRT, पूरे की पावर आपका B, ठीक है। ये इस प्रकार से हो जाएगा Kp के रूप में, आपका ये Kp इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। हम लिख सकते हैं Kp इज इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं
सी की पावर सी आर टी पावर सी इंटू डी, डी की पावर डी आर टी की पावर डी अपॉन ए की पावर ए आर टी पावर ए इंटू बी, बी की पावर बी इंटू आर टी की पावर बी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं। अब हम लिख सकते हैं के पी इज इक्वल टू सी की पावर सी और इंटू डी की पावर डी, और ये आपका हो जाएगा आर टी की पावर सी प्लस डी। ठीक है, देखिए यहां पर आर टी की पावर सी है, यहां भी आर टी की पावर सी है, तो हम यहां लिख सकते हैं आर टी की पावर सी प्लस डी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं। तो देखिए अपॉन यहां भी हम कह सकते हैं ए का सक्रिय द्रव्यमान की पावर ए और उसके बाद बी का सक्रिय द्रव्यमान की पावर बी, और यहां हम लिख सकते हैं आर टी इंटू आर टी ए प्लस बी। ठीक है, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि कॉमन ले लेंगे हम। ठीक है, तो यहां आपका ये हो गया। अब हम लिख सकते हैं के पी इज इक्वल टू, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सी की पावर सी इंटू डी की पावर डी अपॉन ए का सक्रिय द्रव्यमान ए इंटू बी की पावर बी इंटू आर टी, ये हम कह सकते हैं सी प्लस डी ब्रैकेट में माइनस ए प्लस बी। तो इस प्रकार से ये ऊपर जाएगा, घातें तो माइनस हो जाएंगी। ठीक है, ये आपका ए प्लस बी, ये घात है ऊपर जाएंगी घात में तो माइनस हो जाएंगी, तो ये आपका हो जाएगा। और हम लिख सकते हैं के पी इज इक्वल टू, देखिए ये वैल्यू आपकी है, इसको हम के सी लिख सकते हैं। देखिए ये क्या है, ये के सी इज इक्वल टू के सी है, तो हम इस वैल्यू को हम के सी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे के पी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी ब्रैकेट में सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहां हम लिख सकते हैं समीकरण, हम कह सकते हैं समीकरण 2 से, ये हमने केसी किया है किससे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ये हमने समीकरण 2 से हमने किया है, नोट में हम कर लेंगे। ठीक है, यहां हमने केसी किया है समीकरण 2 से। ठीक है, या समीकरण 2 से तुलना करने पर हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट आप कह सकते हैं के पी इज इक्वल टू के सी, हम यहां लिखेंगे डेल्टा एन इज इक्वल टू उत्पादों के मोलों की संख्या, उत्पादों के मोलों की संख्या माइनस, ये हम माइनस दिखा रहे हैं, माइनस अभिकारकों के मोलों की संख्या, अभिकारकों के मोलों की संख्या। तो इस प्रकार से आपके उत्पादों की मोलों की संख्या C प्लस डी माइनस अभिकारकों के मोलों की संख्या A प्लस बी है। ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एन होता है। ठीक है, तो हम यहाँ ये है उत्पादों के मोलों की संख्या, ये है अभिकारकों की मोलों की संख्या, दोनों की वैल्यू जो होती है डेल्टा एन होती है। ठीक है, दोनों का अंतर क्या कहलाता है, डेल्टा एन। तो हम लिख सकते हैं के पी इक्वल टू के सी इंटू आर टी और आर टी की पावर डेल्टा एन। ठीक है, तो ये लीजिए, ये आपका है, ये केपी और केसी में ये हमने संबंध बताया। ठीक है, तो केपी और केसी में संबंध होगा ये आपका। ठीक है, ये अब उत्पादों और अभिकारकों के मोलों की संख्या का अंतर डेल्टा एन होता है। तो इस प्रकार से हमने आपको केपी और केसी में संबंध बहुत आसान तरीके से हमने बताया। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 2 से तुलना करने पर, इसकी तुलना हम किससे करेंगे, समीकरण 2 से करेंगे। तो समीकरण 2 से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, केसी आ जाएगी। या हम लिख सकते हैं समीकरण 2 से, ये हमने चेंज किया है किससे, समीकरण 2 से चेंज किया है। तो इस प्रकार बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको केपी और केसी में संबंध बताया, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और
आपको जो भी टॉपिक्स लगता है कि हमें ये मुश्किल है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, उन टॉपिक्स को मुझे बताइए, कमेंट में बताइए, और कमेंट में बताइए कि आपको ये कैसा लगा, ठीक है। और इसके पश्चात जो है, जो भी टॉपिक्स आप कहेंगे वो टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।